राहुल गांधी ने महाराष्ट्र चुनाव में नए वोटरों की बढ़ती संख्या को लेकर गंभीर चिंताएं व्यक्त की है। उन्होंने चुनाव आयोग से इस संदर्भ में जरूरी जानकारी मांगी है। इसके साथ ही राहुल ने चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में सरकार के बढ़ते हस्तक्षेप पर चर्चा की। उन्होंने इसे लोकतंत्र के लिए एक बड़ा खतरा माना है। इसके बाद राहुल गांधी ने चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने हाल के चुनावी पैटर्न को संदिग्ध करार दिया और इसकी जांच करने की मांग की। आगे बढ़ते हुए राहुल ने चुनाव आयोग से महाराष्ट्र चुनाव के डेटा की मांग की। यह जानकारी कांग्रेस पार्टी और अन्य विपक्षी दलों के लिए जरूरी है। वीडियो में चुनावी प्रक्रिया में बदलावों की चर्चा की गई है। चुनाव आयुक्त के बदले जाने को एक संगठित रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। चीन के संदर्भ में राहुल गांधी ने सेना और प्रधानमंत्री के बयानों में भिन्नता पर ध्यान दिलाया। उन्होंने तनावपूर्ण स्थिति के बारे में सेना के बयान का उल्लेख किया। चीन की औद्योगिक ताकत भारत से कहीं अधिक है और यह उनके सैन्य आत्मविश्वास को बढ़ाता है। यह भारत के लिए एक चिंताजनक स्थिति बनती जा रही है। भारत में अपनी उत्पादन प्रणाली को मजबूत करने की आवश्यकता है ताकि देश अपनी सुरक्षा और आत्मनिर्भरता को बढ़ा सके। इसके लिए एक सशक्त औद्योगिक ढांचे की स्थापना जरूरी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में चीन की प्रगति ने वैश्विक तकनीकी प्रतिस्पर्धा को और तेज किया है। भारत को इस चुनौती का डटकर सामना करना होगा। भारत द्वारा एआई के लिए किए गए प्रयासों में ग्राउंड वर्क पूरा हो चुका है, लेकिन बजट का सही ढंग से उपयोग नहीं किया गया। यह चिंता का विषय बना हुआ है। चीन के डीप सी के प्रभाव के चलते भारत की सरकार ने एआई मिशन के लिए बजट में वृद्धि की है। यह स्पष्ट है कि प्रतिस्पर्धा बढ़ चुकी है। राहुल गांधी ने एआई के महत्व को रेखांकित किया है और इसे अगली क्रांति का अनिवार्य हिस्सा माना है, जिससे भारत को तेजी से काम करने की जरूरत है। चीन पर निर्भरता के कारण भारत में मैन्युफैक्चरिंग में गिरावट आई है। राहुल ने इसे रोजगार के लिए एक गंभीर चुनौती बताया। राहुल गांधी ने कहा कि भारत को उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए ताकि नए रोजगार के अवसर उत्पन्न हो सकें। उत्पादन की कमी से सामाजिक समस्याएं भी बढ़ सकती है। राहुल ने बताया कि वर्तमान में इलेक्ट्रिक मोटर्स और नवीकरणीय ऊर्जा की दिशा में बदलाव हो रहा है। इस परिवर्तन का गहरा प्रभाव समाज और अर्थव्यवस्था पर देखने को मिलेगा। भारत को उत्पादन और उपभोग के डेटा की आवश्यकता है ताकि वो नई तकनीकों में प्रतिस्पर्धा कर सके। वर्तमान में यह डेटा चीन और अमेरिका के पास है। भारत को युवा पीढ़ी को नई तकनीकों जैसे बैटरी और इलेक्ट्रिक मोटर्स के बारे में शिक्षित करना होगा। यह शिक्षा हमें मजबूत उत्पादन नेटवर्क बनाने में मदद करेगी। भारत को यह समझना होगा कि चीन पिछले 10 सालों से तकनीकी विकास में अग्रणी है। हमें भी उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने की जरूरत है।